गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि द्विविमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। हम लोग जो है क्रिस्टल की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताए थे कि जो कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो तीन जो है स्तर पर उसकी संरचना होती है। प्रथम होता है कि एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचना, जिससे जो है कोई एक पंक्ति बनती है, कल ये समझा दिए थे। और उसमें क्या बताया था कि एक गोले को दूसरे गोले से सटा कर हम लोग जो है उसको जो है रखते हैं, तो इस तरह से जो है एक पंक्ति बनती है, इससे किनारे बनते हैं, एक पंक्ति जो है हम लोगों को तैयार होती है। अब जो है द्विविमा में देखिए, कोई भी जो है क्रिस्टल होगा तो इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है ये जो पंक्ति बनी हुई है, इनको हम लोग जो है एक दूसरे से जो क्या करेंगे, किसे जो है के बगल में जो है उसको सजाएंगे। तो यह जो है हम लोग दो तरह से सजा सकते हैं। देखेंगे कि इसका जो है हम लोग क्या होगा कि एक पंक्ति को दो पंक्ति जो है ये एक पंक्ति के गोलों को जो है दूसरे पंक्ति से हम लोग जो है दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, सजा कर रख सकते हैं। एक में ये क्या होगा कि इस प्रकार से हम लोग सजावे, देख रहे हैं गोला, ये एक पंक्ति है, दूसरा पंक्ति क्या हो गया, ठीक गोला के ऊपर गोला पड़े, तीसरा उसके ऊपर पड़े। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये क्षैतिज रूप से और उदग्र जो है, ऊर्ध्वाधर या उदग्र जो है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रूप से क्या है, एक जो है इसके केंद्र जो है संरेखित है। तो अगर हम लोग इसको जो है ये मानेंगे तो ये भी एक प्रकार का होगा, ये भी एक प्रकार का होगा, चौथा पांचवा छठा भी रखेंगे तो ये उसी तरह का होगा। इस तरह से हमको ये प्रकार की व्यवस्था जो है प्राप्त होगी। अब इसको जरा गौर से देखिए कि इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसमें प्रत्येक गोला जो है चार गोलों के संपर्क में, कोई हम दिखाइए, हम एक दिखा दिए हैं। यह गोला जो है इसके जो है चार जो है यह इसके जो है निकटवर्ती गोले हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी, क्योंकि कल बताया गया था कि किसी गोले के निकटवर्ती जो है गोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। परीक्षा में भी आता है, कभी कभी पूछ देता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसकी जो है उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, कितनी होगी, तो 4 होगी। तो हम लोग जो है अब इसको देखिए, इन जो है जो चार निकटवर्ती गोले हैं उनके केंद्रों को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं कि यह जो संरचना बनती है इसको द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ में होता है क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन का क्या हो गया, क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो है वर्ग का आकार का बनता है, इसलिए जो है क्या हो गया, ये बोलिए द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन जो है में कहलाता है। ठीक है, इसका उप संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब हम लोग जो है दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो है एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ जो है इस प्रकार रखा जाता है कि जो इसके जो है गड्ढा है, गड्ढा देख रहे हैं ना, ओनमन इसको बोलते हैं, डिप्रेशन, इस जो है गड्ढे में पड़े। इसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए 2-4 किलो लड्डू खरीद लीजिए, उसको बढ़िया से जो है सजाइए। इस तरह से भी सजा सकते हैं और इस तरह से भी सजा सकते हैं, घर में अच्छी तरह से जो है समझने के लिए, और फिर लड्डू बांट कर जो है खा लीजिए। ठीक है, तो इसको आप जो है इसी तरह से समझिए। देखिए, तो हम जो है कोशिश किए हैं इसको फिगर से बताने के लिए। इसके बाद जो 3 डायमेंशन वाला हम नहीं बता पाएंगे फिगर से, क्योंकि मुश्किल काम है बनाना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसके डिप्रेशन में रखा गया है। ठीक, तो देखिए यह एक दूसरे के संरेखित नहीं है, इसका जो है केंद्र और इसका केंद्र अलग अलग दिशा में है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब तीसरे को सजाते हैं तो देखिएगा कि जब इसके डिप्रेशन और ये दोनों गोले अब एक सामने आमने सामने आ गए, मतलब प्रथम गोला और जो है द्वितीय गोला क्या हो गया, बोलिए तृतीय गोला एक साथ हो गया। फिर क्या होगा, चौथा जो है दूसरे के संरेखित होगा, एक रेखा में होगा। चौथा जो है फिर पांचवा क्या होगा, जो है तीसरे के से होगा। इस तरह से हम लोगों को ए बी प्रकार की जो है क्या होगी, व्यवस्था जो है प्राप्त होगी। इसमें जो है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं। अब जा देखिए, इसमें जो है क्या देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक गोला 6 गोले के संपर्क में है। तो इसका जो है उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, बोलिए 6 होगा। इसका जो है उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा, 6 होगा। अब क्या करते हैं कि इन गोलों के जो है केंद्रों को मिला देते हैं तो एक जो है क्या बनता है, बोलिए समषष्ठकोण बनता है। क्या बनता है, समषष्ठकोण बनता है। तो इसलिए इसे हम लोग जो है द्विविम षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित जो है संरचना भी कहते हैं। षष्ठकोणीय मतलब होता है 6,
जो है 6 जो है इसमें कोण बनते हैं, तो इसको हम लोग जो है हेक्सागोनल भी कहेंगे। तो इस तरह से जो है इसमें जो है क्या होती है, ये व्यवस्था बनती है। अब गौर से देखिए कि ये जो इसमें जो खाली जगह है, इसमें रिक्त स्थान बन रहा है, इसमें भी रिक्त स्थान बना है। इसमें जो रिक्त स्थान बन रहा है, इसको गौर से देखिए तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लाइन में 2 रिक्त स्थान बन रहा है, जो त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मैंने त्रिभुज के समान का है। तो देखेंगे कि एक का शीर्ष नीचे की तरफ है तो दूसरे का शीर्ष ऊपर की तरफ है। एक का शीर्ष क्या है, नीचे की तरफ है, तो दूसरे का शीर्ष जो है क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 2 प्रकार का जो है त्रिकोणीय जो है रिक्ति बनाता है, जिसमें एक का जो शीर्ष ऊपर होगा तो दूसरे का शीर्ष क्या होगा, नीचे। अब हम लोग जो चलते हैं जो है, अब इसकी ऊंचाई बनाएंगे। लंबाई चौड़ाई हो गया। अब हम लोग जो है क्या है, क्रिस्टल की ऊंचाई के बारे में सोचेंगे, त्रिविमीय व्यवस्था को देखेंगे। तो त्रिविमीय व्यवस्था कैसे बनेगी, तो ये द्विविमीय व्यवस्थाएं हैं। इसी को जो है क्या करेंगे, हम लोग एक परत को दूसरे परत के ऊपर सजाते हुए जाएंगे, तो पूरा हम लोग जो है कि हम लोग का तीसरा जो है डायमेंशन बन जाएगा, जो है जिसको हम लोग कहेंगे कि ये ऊंचाई उसका जो है तैयार हो रहा है क्रिस्टल का। तो इसमें जो है 2 तरह का जो है क्या देख रहे हैं आप, ये जो है ये द्विविमीय जो है परत जो है 2 प्रकार का है, इसलिए इससे जो है दोनों से अलग अलग प्रकार के जो है क्रिस्टल जो है प्राप्त होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो है सभी वास्तविक संरचनाएं जो है क्या होती हैं, त्रिविमीय होती हैं। क्या होती हैं, त्रिविमीय होती हैं। ठीक है, यह द्विविमीय परतों के एक दूसरे के ऊपर जो है रखने से क्या होती है, प्राप्त होती है। हम पूरा लिख भी रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि द्विबीम वर्ग निविड संकुलित परतों में त्रिबीम निविड संकुलन जो है कैसे तैयार होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है ये, इसको समझना है। तो इसके समझने के लिए जो है हम लोग जो है थोड़ा हम आपको जो है आपके सामने की बुक रखिएगा तो बहुत अच्छा जो है समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इस परत को एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करते हैं, सजाते हैं। इस प्रकार से सजाते हैं। अब जो है इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से सजाते हैं कि जो है एक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर आ जाए। क्या करें हो, बोलिए, एक गोला जो है दूसरे गोले के क्या हो जाए, ठीक ऊपर आ जाए। तो इस तरह से सजते हुए चला जाएगा। तो गौर से देखिए, इस बुक में है एक गोला दूसरे गोले के क्या है, ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से इसमें जो है घनाकार जो है क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा। इसमें जो है घनाकार जो है क्रिस्टल बनता है, घन के आकार का। और इसकी एकक कोष्टिका भी क्या होगी, बोलिए, घनीय एकक कोष्टिका होगी। क्या होगी, बोलिए, घनीय एकक कोष्टिका होगी। और इसमें जो है अगर एक परत को हम लोग ए माने तो दूसरा तीसरा चौथा परत भी क्या होगा, देखिए गौर से देखिए, ए होगा। तो इस तरह से ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। और इसमें जो है इसका जालक कैसा होगा, तो घनीय होगा। और एकक कोष्टिका कैसी होगी, तो आद्य घनीय एकक कोष्टिका होगी। कैसी होगी, प्रिमिटिव जो है क्यूबिक के यूनिट सेल होगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग आज जाने। अब कल हम लोग इससे आगे जानेंगे कि द्विबीम षष्ठकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिबीम निविड संकुलन। अब इससे जो है कैसे तैयार होगा, इससे तो हम लोग जान लिए कि घनीय बनता है, याद रखिएगा। इससे अब कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग कल विचार करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छोटे छोटे वीडियो जो है तैयार किए जा रहे हैं। और जो है मन से जो है इसको जो है पढ़िए, बार बार इसको देखकर जो है इसको जो है अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।